नमस्कार और प्रणाम। और सबसे पहले तो मैं तहे दिल से गुरुकुल संस्था, जो मेरे बहुत करीब इस सफ़र में निरंतर, मैं कुछ शब्दों में बयान नहीं कर सकता इस संस्था ने मुझे क्या दिया। तो सर्वप्रथम मैं अपने गुरुकुल के जो सर जेपी सर है उनको बहुत आदर नमन करता हूँ, जिनका इस सफ़र में मेरे लिए निरंतर सर का सपोर्ट बना रहा, तभी आज मैं आपके समक्ष यहाँ कुछ शब्द बोल पा रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा आए हैं, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है कहने के लिए। आज मैं जो भी कुछ आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ, कुछ भी ये अचीव हुआ है, ये मेरा मम्मी पापा के सपोर्ट के नहीं हो सकता। निरंतर मम्मी पापा का सपोर्ट रहा। मैं आपको क्या कुछ शब्दों में नहीं बता पाऊंगा कितना सपोर्टिव थे पापा मम्मी। मेरा बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स आया, बट निरंतर पापा मम्मी का एक सपोर्ट, एक पिलर की तरह खड़े रहना कि कुछ भी होगा लगे रहो, सब होगा, अच्छा होगा। तो वही सब चीज़ है कि आज मैं आपके समक्ष कुछ बोल पा रहा हूँ। जैसा कि आपने सर ने बताया, मेरा नाम संकल्प जैन हुआ। इस बार मैं प्रशासनिक सेवा के रूप में मेरा चयनित हुआ है, रैंक 35 एंड ओवरऑल रैंक 38। तो मैं अपने सफ़र का कुछ बात आपको, जो भी मैं सीख पाया हूँ, आज भी सीख रहा हूँ, बट जो सीख पाया उस सफ़र में आपको बताना चाहूँगा। लास्ट टाइम भी मेरा अटेम्प्ट में मैं साक्षात्कार तक गया था, कुछ मार्क्स से रह गया था, 10 मार्क्स से मेरा ओवरऑल फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। बट उस दिन भी मुझे याद है, वो रात भी मुझे अच्छे से याद है कैसा बीता। एक रात भी नहीं कहूँगा कि 8-10 दिन मेरे को भी पता नहीं था कि मेरे साथ क्या चल रहा है। काफ़ी थॉट्स भी आई, काफ़ी कुछ चल रही थी कि इतने दूर तक गया बट फाइनली नहीं हो पाया। मन हताश था, निराश था, लेकिन कहते नहीं वो क्यों था मेरे अंदर में, मुझे पता था कि मुझे क्यों करना है। और फिर से मैंने अपने अंदर वो एनर्जी, वो सारी जो जिस रीज़न से मैं सफ़र में आना चाहता था, वो सबको रिकलेक्ट किया, डायरी लिखा। मैं आप सबको से कहना चाहूँगा, मैं अपना एक्सपीरियंस से, जब आप हताश निराश हो ना, तो आपको जवाब अपने अंदर ही मिलता है, आपको बाहरी दुनिया से उसका जवाब नहीं मिलता। मेरे साथ भी ऐसे एक्सपीरियंस था। मैं डायरी में, आज भी वो डायरी है मेरे पास, मैं लिखता था जो भी मेरे थॉट प्रोसेस आती थी, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। और फिर वो रीज़न भी उस डायरी में लिखा था कि मुझे क्यों करना है। और मैं दोबारा जब उस रीज़न को पढ़ा तो मेरे अंदर फिर से एक सकारात्मक ऊर्जा, और वो कहते नहीं है लगन कि नहीं, इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली बार ज़रूर अच्छा करूँगा। और ये प्रोसेस में भी मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं था, मैं बाहर था। आज मैं एक और व्यक्ति का नाम लेना चाहूँगा, मेरे संघर्ष के सारथी है वो पुनीत जैन, पुनीत भैया, मैं इनको प्यार से दादा बोलता हूँ। बंगाल से इनका ताल्लुक है, पुरुलिया से, और ये वहाँ से मेरे को बधाई देने के लिए आए हैं इतने दूर से। ये इनके साथ मेरे रूममेट रहे, मेरे सीनियर है, और इनका लगातार मेरे प्रति वो समर्पण। मैं जयपुर में रहता था, भैया मेरे साथ रूममेट थे, तो मेंस का रिजल्ट आना हुआ या इंटरव्यू का तैयारी के दौरान भैया का सपोर्ट, तो आई वुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल। अगर मैं गुरुकुल संस्था के बारे में बताऊं, तो आज मैं जब आ भी रहा था ना, तो मैं बहुत भावुक था अंदर से। तो हर वो छोटी छोटी पल याद आ रही थी। सर का, मैं यहाँ नहीं रहता था, मैं बाहर जयपुर दिल्ली सब रहा, बट सर का हमेशा जो मुझे लगता है बताने की भी जरूरत नहीं कि सर का स्टूडेंट के प्रति कितना समर्पण रहता है, कितना प्रोएक्टिव अप्रोच रहता है। अपने से फोन सर लगा के पूछते तो, और संकल्प कैसा चल रहा है, पढ़ाई नहीं चल रहा है, या क्या तुम अभी कर रहे हो। मैं यहाँ अभी रिजल्ट भी आया था, तो सर का अगले दिन सुबह फोन आना, तो बहुत कुछ चीज़ें हैं। मैं वो क्या आपको शब्दों में बताऊँ। अभी इंटरव्यू के दौरान भी मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ रॉबिन भाई, लास्ट टाइम मैं और रॉबिन भाई दोनों यहाँ पे इंटरव्यू का प्रिपरेशन करते थे। रॉबिन जी और मेरा उस बार नहीं हो पाया फाइनल, इस बार हम दोनों का, हमारे साथ एक और साथी थे, अगला बार उनका जरूर होगा। तो आज जब मैं आ रहा था तो मुझे वही सब क्षण याद आ रहे थे, वो रात का समय। अब यहाँ अपन नीचे है ना, इंटरव्यू का ओवरऑल प्रिपरेशन करने आते थे। आज हमारे बीच अशोक सर है, अशोक सर का भी बहुत योगदान रहा। अशोक सर से मेरी ज़्यादा तो मुलाकात नहीं हुई, बट ये जो मैं इंटरव्यू के गाइडेंस के दौरान सर का इतना मार्गदर्शन मिला। कल भी मैं एक प्रोग्राम में था, वहाँ अशोक सर ने मुझे बुलाया था, मैं उसके लिए भी सर का बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे अपना कुछ एक्सपीरियंस आप सबों के समक्ष शेयर करने का मौका मिला। तो मैं बस अपना एक्सपीरियंस से यही कहना चाहूँगा कि आपको डटे रहना होगा, आपको बहुत सकारात्मक रहना होगा अपने अंदर। आपको ये सफ़र लंबा है, हम सब जानते हैं, ये कोई वन डे एग्जाम नहीं।
जैसे कि और भी अन्य जो मेरे साथ कैंडिडेट है, जो ऑफिसर्स है सिलेक्टेड, उन्होंने कहा लंबा प्रोसेस है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू। आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चलना होगा। यहाँ पे स्मार्ट और हार्ड दोनों का जरूरत है। सिविल सेवा का तैयारी में स्मार्ट स्टडी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता है एक डिफाइंड सिलेबस होता है, उस सिलेबस के अनुसार अपन लोगों को पढ़ना है। उस सिलेबस में अगर आपका पकड़ रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ अपना स्ट्रैटेजी से मैं क्या करता था। अभी मेरे फ्रेंड ने भी कहा सिलेबस का इंपॉर्टेंस, मैं सिलेबस का बुक हमेशा अपने सामने रखता और हर दिन वो सिलेबस को पढ़ता। आपको पता नहीं है, बट आप सिलेबस को हर रोज पढ़ोगे ना, आपका आंसर राइटिंग अपने कंटेंट डेवलपमेंट होते चला जाएगा। वो टर्मिनोलॉजी जो सिलेबस में रहती है, उसका जब आप अपने आंसर राइटिंग में डालोगे, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, इंटररिलेट करोगे। क्योंकि देखिए ये एग्जाम में आपसे क्या डिमांड चाह रहा है, वो आपसे प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी आपसे कि ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस ये सब ऑप्ट करना चाहता है। वो देखना चाहते हैं कि वो जो अभ्यर्थी है वो कितना दूर तक सोच पाता है, वो कितना चीज़ों को इंटररिलेट कर पाता है। मैं अपना इस एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस से कुछ बात बताना चाहूँगा जो मैं सीख पाया। देखिए रिजल्ट तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन फाइनली भगवान के कृपा से, गुरुजनों के और माता पिता के कृपा से आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ।